सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 29 और क्लास 8 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखें, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास टीचर लिखें। आज की डेट हमारी 20/1/2021 दिन हमारा बुधवार का। तो इस वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे जो पिछला पार्ट है हमारा कि दिस जॉर्डी फवान, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें पहले हमें क्वेश्चन आंसर दिया है, तो इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है तो वो हमें टिक के करना है कि रीड दिस स्टेटमेंट एंड टिक इट इफ ए ट्रू और फॉल्स। भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है वो हमें यहाँ पे रीड करने हैं, ठीक है। लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, कि भाई जो लॉयन है तो क्या हमें उसे जंगल का शेर कहते, भाई जंगल का राजा कहते हैं, बिल्कुल सही है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड है हमारा कि एनिमल्स अवर एनिमी, तो क्या सभी जानवर हमारे शत्रु होते हैं, नहीं, तो ये क्या बेटा गलत हो जाएगा, फॉल्स। तीसरा है हमारा द एगल कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स, तो जो हमारा गरुड़ आपने देखा होगा गरुड़ पक्षी, तो क्या वो बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कि ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, कि ऑस्ट्रिच जो पक्षी है तो क्या वो उड़ नहीं पाता, बिल्कुल सही है, वो उड़ता नहीं है। पांचवा है हमारा द काउ इज वाइल्ड एनिमल्स, नहीं, काउ क्या है बेटा पेट एनिमल्स है, क्या है बेटा पेट एनिमल्स, वाइल्ड मानी जंगली जानवर है, नहीं, तो कोई ये हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरह आप इनको कर लें। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे हमारा टास्क बी में हमें दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, कि इसको हमें पढ़ के नीचे जो दिए हुए हैं इनको ब्रैकेट में हमें इन्हें बढ़ना है। तो देखते हैं, आपको दोनों ही तरीके से मैं समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। तो देखें कि हमें इस पैसेज को ही आर्म बिगेन टू एच एंड ही वाज फोर्स टू स्टॉप अगन, उसका हाथ दर्द करने लगे फिर वह उसे रुकने को मजबूर हो गया। वैन ही वॉकड ऑन, जब वह चला, द फवान फॉलोड हिम एट वंस, कि भाई बोर एक बार उसने पीछा किया, ठीक है। तो ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, उसने थोड़ी दूर चलने की अनुमति दी। द पिक्ड पिक्ड इट अप अगेन, फिर उसे उठाया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, दूरी मतलब कुछ घर, भाई उसकी जो घर कुछ दूरी पर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, इसे लेकर वो पूरे दिन और रात चल सकता था। क्राइंग कैरिंग इट एंड वाचिंग इट फॉलो, और वो लोग उसे देख रहे थे। कि ही वाज वेट विद स्वीट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रो द जून मॉर्निंग, और वह पसीने से पूरा भीगा हुआ था, लेकिन जून में एक हल्की सी हवा चल रही थी, तो उसको क्या कर रही थी, वो उसे ठंडा कर रही थी, क्योंकि वो पैदल चलते चलते बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन उसमें जून के महीने में जो हवा चल रही थी तो वो उसको ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वाज एज क्लियर स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, कि ये भाई नीला चीन कप में बसंत पानी के समान आकाश बिल्कुल साफ था। वह आया, ही केम टू द क्लियरिंग, वह आया समाशोधन के लिए, भाई वो कोई भी टॉपिक बात है तो उसको समाशोधन के। इट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद यह ताज़ा और हरा था, रात की जो बारिश हुई थी उसके बाद वो ताज़ा और हरा हो गया। ही plumbed with the latch and was finally obliged to set down the फवान to manage, वह कुंडी से लड़खड़ाया और अंत में उसे प्रबंधित करने के लिए फ़ोन स्थापित करने के लिए। देन ही हैड एन आइडिया, ही वाज वॉक्ड इनटू द हाउस इन पेनी बेडरूम, कि अंत में उसे प्रबंधित करने के लिए फ़ोन स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया। फिर उसे एक विचार आया, कि उसे क्या विचार आया, कि उसे विचार आया कि ही इन आइडिया ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह उसे विचार आया कि वह होगा कहाँ होगा, घर में। पैनी बेडरूम, पैनी के बेडरूम होगा। विद द फवान वॉक बिहाइंड हिम, उसके पीछे चलने के साथ चलना। बट एट द स्टेप द फवान वॉकड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, कि भाई क्या, कि भाई लेकिन मैं कदम लोमड़ी ने गंजा किया, उन्हें चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप वेन
टू हिज फादर पेनी ले विद क्लोज आइज। फिर उसने उसे उठाया और अपने पिता के पास गया। पेनी बंद आंखों से लेट गई। पेनी क्या ले विद द क्लोज आइज, वो पेनी बंद आंखों से लेट गई थी। अब देखते हैं, हमें इसके क्वेश्चन आंसर हमें दिए हुए हैं, तो इसे हमें अच्छे से रीड करना है। कि पहला है टास्क सी नाउ द क्वेश्चन। भाई ब्लैंक स्थान आर्म बिगेन टू एच एंड ही वाज फोर्स टू स्टॉप अगेन। तो यहाँ पे भाई उस शस्त्रों को दर्द होने लगा, फिर उसने रोकने के लिए मजबूर किया। किसने रोकने के लिए उसे मजबूर किया? जोडी ने। यह इट वाज द मंथ ऑफ, कौन सा महीना था बेटा? जून का। कौन सा महीना था हमारा? जून का महीना था। द स्काई वाज एज क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा? स्प्रिंग वाटर। क्या आएगा बेटा? स्प्रिंग वाटर के रूप में स्पष्ट था। कि आकाश एक नीले चीन कप में स्प्रिंग वाटर के रूप में स्पष्ट था। इट वाज फ्रेश एंड खालिस्तान, कि वो कैसा था? रात कैसी भाई? नेट बैन के बाद कैसा था? ग्रीन। कैसा था बेटा? ग्रीन था। तो इसमें हमारा ग्रीन, हरा, ग्रीन मतलब हरा, कि एकदम मौसम बिल्कुल फ्रेश था आफ्टर रात की बारिश के बाद। अब हमारा है कि डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि यहाँ पे पूछा है कि हु इज पेनी, कि पेनी कौन था? तो आपने इस पैसेज में पढ़ा ही है पेनी कौन था, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। व्हाट वाज द हैपन टू जोडी फादर, कि भाई जोडी के पिता को क्या हुआ था। देन ही एन आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, कि क्या उसके विचार दिमाग में आया। तो देखते हैं इसके आंसर। आप यहाँ से कर लेंगे कि पहले में हमारा जॉर्डी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा जून का महीना था, स्प्रिंग वाटर। फिर हमारा ग्रीन। अब हम देखते हैं हु इज पेनी। पेनी वाज जॉर्डी फादर, कि पेनी कौन था? जॉर्डी का फादर था। व्हाट हैपन टू जॉर्डी फादर, भाई क्या हुआ? भाई जॉर्डी के फादर को क्या हुआ? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारा। जॉर्डी फादर हैज बीन बिटन बाई ए रेस्टलेस स्नेक। जॉर्डी फादर किल्ड द डो और सी डियर। ही यूज हर हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट ऑफ द स्नेक पॉइजन। ओके बेटा, कि भाई उसने देखा कि भाई सांप को मारा उसने, तो उसी तरह। अब अगला क्वेश्चन हमारा है सातवां, कि देन उसके मन में क्या आइडिया आया। ही है ना आइडिया, तो उसका आंसर हम देखेंगे। ये रहा। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनी बेडरूम, कि पेनी कहाँ होगी? बेडरूम होगी। विद द फवान वॉकिंग बिहाइंड हिम, क्या वो फवान के पीछे होगी। तो इस प्रकार बेटा ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे से इंग्लिश की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।